बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ऐसा मन में डाउट होता है, मिथ होता है कि होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, कि बार बार खाने में कुछ उनको बराबर रखना पड़ेगा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है। तो क्या ये चीज़ सही है? इसमें कई गलत धारणाएँ भी हैं और कई बार एक मिसपरसेप्शन मैं कहूँगा कि अगर आपने जब तक लिया नहीं है, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ सकता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी फ़ास्ट काम कर रही है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, अगर किसी को गले में इन्फेक्शन हुआ, बराबर जाएगा अंग्रेज़ी दवाई लेने, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे। इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक 5 दिन का कोर्स लगेगा, 3-4 दिन बुखार आएगा, तीसरे चौथे दिन मेडिसिन का एक्शन देखेगा, चौथे पाँचवें दिन मरीज़ ठीक हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर यही बीमारी के लिए पेशेंट होम्योपैथी में जाता है, तो होम्योपैथी में शायद उससे भी कम वक्त लगता है, 24 से 48 घंटों में रिजल्ट मिल जाता है। बुखार, गला, टॉन्सिल क्लीन, इन्फेक्शन सॉर्ट आउट हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस में हम यहाँ पे पेशेंट देखते हैं, डेंगू से लेके टाइफाइड, मलेरिया से लेके हम यूरिन इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, एक्यूट डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, तो यूजुअली उसमें 2 या 3 दिन में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। काफ़ी एग्रेसिव सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसाइड भी हो जाते हैं और बहुत ईज़िली कवर अप हो जाता है, काफ़ी स्पीड में रिजल्ट मिलता है। ये एक्यूट डिसीज़ की बात है। और दूसरी बात रही क्रोनिक डिसीज़ की, मान लीजिए कि अगर आपको स्किन में सोरियासिस है या कोई लीवर का इश्यू है या अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स है या कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी आर्थराइटिस है, तो लोग समझते हैं लंबा टाइम रिजल्ट लेना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन होता क्या है, आप अगर एलोपैथी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको थ्रू आउट द लाइफ वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सो टाइम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि होम्योपैथी में क्योर हो जाता है। क्योर होने में शायद बीमारी के हिसाब से, अगर मान लीजिए आर्थराइटिस का पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, तो हो सकता है महीनों लगे, साल भर लगे, लेकिन साल भर के बाद भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। जबकि आपको एलोपैथी में अगर आपको उसका इम्यूनोसप्रेसिव या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे स्टार्ट ओवर किया है, स्विच ओवर किया है, देन यू हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग। Sometimes it is better to take long-term treatment for 6 months, for 1 year। अगर आप किसी बीमारी में ट्रीट कर रहे हो, सोराइसिस है या कोई ऐसा बड़ा बीमारी है, तो उसमें आपको 4-6 महीने 1 साल में रिजल्ट मिलते हैं। जबकि एलोपैथी में कई बार पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है। और देखिए कई बीमारी ऐसी है, जैसे डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो काफ़ी पेशेंट्स में रिवर्सिबल होता है, बराबर है। अगर पेशेंट डाइट का ध्यान रखे, थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह ध्यान रखे, थोड़ा मेंटल हेल्थ बढ़िया रखे, स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ता है। तो कई बीमारियां ऐसी है कि अगर वो पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रेगुलर दवाई करे तो उसमें बॉडी में उसको काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरी बात रही कॉस्ट अगेंस्ट इफ़ेक्टिवनेस, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की कॉस्ट अगेंस्ट इफ़ेक्टिवनेस अगर हम गिने तो वो कैलकुलेशन में होम्योपैथिक काफ़ी यानी बहुत इकोनॉमिकल है। एलोपैथी के से कंपेयर करने में अगर आप लगाओगे कोई भी क्रोनिक आर्थराइटिस या सोराइसिस जैसी बीमारी में, तो शायद एलोपैथी का जो आपका मेडिसिन का मंथली एक्सपेंसेस है, उससे शायद 20% 30% में होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीट कर सकते हो। और काफ़ी यानी अगर इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ कोई भी डिसीज़ का फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी सारे परिवार पे पड़ता है, यानी मान लीजिए कोई पेशेंट है जो महीने का कुछ 10,000 20,000 का अर्न कर रहा है, उसको अगर आर्थराइटिस या सोराइसिस है, उसको इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी है, उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना होता है, तो अगर एलोपैथी का अगर उसमें इफ़ेक्ट कॉस्ट अगर गिने तो होम्योपैथी वहाँ पे काफ़ी उसके शायद 20 या 30% बजट में होम्योपैथी पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, यानी फाइनेंशियल बर्डन में भी काफ़ी अच्छा है। तो होम्योपैथी उस हिसाब से देखा जाए तो अगेंस्ट लॉन्ग डिसीज़, जो भी क्रोनिक डिसीज़ हैं लंबे समय वाले, उनमें भी फाइनेंशियली फ़ायदा हो सकता है पेशेंट को। और दूसरा कि बेटर है पूरी लाइफ दवाई खाओ, उससे तो बेटर है कि 1-2 साल लगे, होम्योपैथिक डॉक्टर मेहनत करे और वर्कआउट हो गया, रिजल्ट हो, तो उसके बाद डिसीज़ क्योर हो, तो बेटर है कि पूरी लाइफ तो नहीं खानी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी लाइन आपने बोली कि 1 साल 2 साल दवाई खा के पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहे।
वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज मतलब आप अगर एलोपैथी में जाते हो तो आप कुछ टाइम के लिए वो आपकी बीमारी दब जाएगी, हो सकता है फिर बाद में वो आ जाए या उसके दवाई लेने से दूसरी बीमारी आ सके।